आज दिल्ली की धड़कन रुकी सी है। लाल किले के पास एक कार में अचानक धमाका हो गया। एक सिलसिला जिसे दिल्ली वाले भूल चुके थे, 17 साल बाद क्या वो फिर शुरू हो गया है? सोमवार की शाम जब लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन से घर लौट रहे थे, तभी एक कार में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। गाड़ियां जलने लगीं, शीशे टूट गए और राजधानी फिर एक बार खौफ के साए में आ गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। 17 साल पहले 2008 में दिल्ली में इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट्स ने देश को हिला दिया था और आज 2025 में वही डर, वही पैटर्न फिर लौट आया है। क्या लाल किला धमाका किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है या फिर एक इत्तेफाक है? जब इसी दिन फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला है। आइए क्लियर कट में समझते हैं देश की धड़कन, दिल्ली में धमाके की पूरी कहानी, इतिहास की गूंज और जांच की दिशा। सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार में तेज धमाका हुआ। धमाके से आसपास खड़ी 6 गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। खबर लिखे जाने तक 13 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतनी तेज था कि आसपास की दुकानों और इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां, NIA और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमें फौरन मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया गया है, जिसमें केमिकल आधारित विस्फोटक इस्तेमाल होने की आशंका है। 10 नवंबर 2025 की ही सुबह को हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद के एक घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये घर मुअज्जमिल या मुजम्मिल नाम के कश्मीरी डॉक्टर ने किराए पर लिया था। विस्फोटक के अलावा पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल, 2 पिस्तौल, 84 कारतूस, 20 टाइमर, बैटरी और IED बनाने वाली सामग्री भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का हिस्सा थी। खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट था कि दिल्ली NCR में धमाकों की साजिश रची जा रही है और फिर कुछ ही घंटों बाद लाल किला के बाहर धमाका हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? बताया जा रहा है कि NIA, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें अब दोनों घटनाओं के बीच लिंक तलाश रही हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि टाइमिंग और मटेरियल की नेचर बहुत मिलती जुलती है, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। जांच हर एंगल से जारी है। अब बात करते हैं दिल्ली के पुराने घावों की, जब दहल उठी थी राजधानी। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली के मौके पर त्योहारी रौनक के बीच सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। 62 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा ने। लोगों की यादों में वो खौफ आज भी ताज़ा है। फिर 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए। 19 मिनट में 5 धमाके, कनॉट प्लेस, 12 खंबा रोड, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग और गफ्फार मार्केट। 26 लोगों की मौत हुई, 130 लोग घायल हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली। वो पहला मौका था जब डिजिटल क्लेम ने देश के सुरक्षा तंत्र को चौंका दिया था। इसके बाद 7 सितंबर 2011 की सुबह 10:15 पर दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर धमाका हुआ। 15 लोगों की मौत हुई और 79 घायल हुए। एक ईमेल मिला, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का नाम आया। उस समय देश भर में न्यायिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठा।
इन तीनों घटनाओं ने एक पैटर्न बनाया। भीड़ वाले इलाके, प्रतीकात्मक जगहें और त्योहारी मौसम। और अब 2025 का धमाका, लाल किला, भारत की पहचान। क्या ये वही पैटर्न दोहराया गया है? जांच के रास्ते और सुरक्षा पर सवाल। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि धमाका कार के फ्यूल टैंक वाले हिस्से में हुआ, लेकिन केमिकल अवशेषों से लग रहा है कि कोई अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है। ये वही कंपाउंड है जो फरीदाबाद के घर से भी बरामद हुआ था। एनआईए और दिल्ली पुलिस अब दोनों घटनाओं में कॉमन सप्लायर नेटवर्क या फाइनेंसिंग लिंक तलाश कर रही है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कुछ स्लीपर सेल्स फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 2011 के बाद ये सभी निष्क्रिय थे। सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये टेस्टिंग ऑपरेशन था तो ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। शहर में हाई अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी है। लाल किले के पास हुए इस धमाके को लेकर अब तक 3 आशंकाएं हैं। आतंकी साजिश जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती है, तकनीकी विस्फोट जो कार के फ्यूल सिस्टम से हुआ हो, टेस्ट ब्लास्ट जो किसी स्लीपर सेल का ट्रायल रहा हो। लेकिन जो भी सच्चाई निकले, ये साफ है कि दिल्ली की सुरक्षा अब भी कई जगहों पर लचर है। जहां धमाका हुआ वो देश की राजधानी का दिल है, और जब यहाँ धमाका होता है तो झटका पूरे देश को लगता है। अब इस झटके ने दिल्ली को फिर से हिला दिया है। दिल्ली फिर से जागी है, एक डर और दर्द के साथ। लेकिन हर बार की तरह उम्मीद है कि ये शहर फिर से उठ खड़ा होगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9।